हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के संग जिसका नाम है बहू की गृहस्थी मैं बसाऊंगी। माँ, 10 बज गए पर आपकी बहू रानी तो अब तक उठी नहीं। अब तक तो आपका दिया हुआ गर्म पानी भी ठंडा हो चुका होगा। बेटी प्रिया ने लगभग तंज कसते हुए कहा। क्या वो उठी नहीं? अरे मैंने तो उसे 9 बजे ही जगा दिया पर अब तक सो रही है। बोलते हुए राधिका जी झट से बहू को जगाने लगी। रजनी, उठो। अरे 10 बज गए, क्या तुम अब तक उठी नहीं? एक दो बार आवाज देने पर रजनी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठी। क्या मम्मी, मैंने आपको कहा था जल्दी जगा देने के लिए, फिर भी आपने जगाया नहीं। अरे मैंने तो तुम्हें 9 बजे ही जगा दिया और देखो गर्म पानी भी रख दिया, पर तुम उठी ही नहीं। मुझे तो लगा कि तुम तैयार हो रही हो। पता नहीं कैसे आंख नहीं खुली। बोलते हुए रजनी पानी पीकर भागी फ्रेश होने। भाभी की हरकतें देख ननद प्रिया को गुस्सा आ गया। भला यह कोई तरीका है बहू का? मैं पिछले 4 दिनों से भाभी की नौटंकी देख रही हूँ। अरे और भी लोग जॉब करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह घर के लिए समय न निकाले या घर के काम नहीं करते। मुझे तो यह समझ नहीं आता माँ कि आप इतना सब क्यों कर रही हो, कैसे बर्दाश्त करती हो। अगर वो नहीं समझती, सीखना चाहती तो आप सिखाओ, समझाओ। अगर नहीं सुन रही तो भैया को बोलो, समझाएंगे। अपनी सुशील समझदार और पढ़ी लिखी पत्नी को थोड़ा ससुराल के तौर तरीके भी। राधिका जी ने बेटी प्रिया की बातों को अनसुना कर रसोई में चली गई बहू के लिए नाश्ता निकालने। यह मेरी वही माँ है ना? मुझे अच्छी तरह से याद है कितना डांट कर, बातें सुनाकर कैसे कैसे मुझे घर के कामकाज और तौर तरीके सिखाए। और अपनी बहू को देखो कैसे पलकों पर बिठा कर रखती है। पता नहीं मेरी माँ सच में बदल गई या फिर भैया भाभी का दबाव है। प्रिया मन ही मन बोली। इधर जब तक रजनी फ्रेश होकर आई तब तक राधिका जी ने उसके लिए टिफिन पैक कर दिया और नाश्ता लेकर आ गई। पर रजनी ने नाश्ता नहीं किया। मम्मी, बहुत देर हो गई, रहने दीजिए, मैं उधर ही कुछ खा लूँगी। अरे बाहर क्या खाएगी? ले यह टिफिन रख ले, समय निकाल कर खा लेना, राधिका जी ने कहा। तो रजनी ने सासू माँ को गले से लग गई। थैंक यू मम्मी, इतना ध्यान रखने के लिए। और सॉरी दीदी, मैं इस हफ्ते बहुत बिजी हूँ, इसलिए आपके साथ समय नहीं बिता पाऊंगी, लेकिन वीकेंड पर मैं पूरा समय आपके साथ रहूंगी, पक्का। बोलते हुए ननद के गले भी लग गई और बाई बोलते हुए झटके में कमरे से निकल गई। प्रिया को भाभी की यह हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यह चिकनी चुपड़ी चाशनी लगी बातों में तो मेरी माँ को लपेट लिया है और मेरी माँ भी इसकी बातों में आकर आगे पीछे लगी रहती है। खैर, मैं क्या कर सकती हूँ जब मेरी माँ ही नहीं समझना चाहती। प्रिया के भाई अमन की शादी 6 महीने पहले ही अपने साथ काम करने वाली रजनी के साथ हुई है। राधिका जी का मन तो था कि बेटे उनकी पसंद की लड़की से शादी करें, पर जब बेटे ने अपनी पसंद बताया तो वह मना नहीं कर सकी। बहू रजनी को नौकरी के अलावा घर का काम काज ना के बराबर आता है। राधिका जी धीरे धीरे सब सिखाने की कोशिश कर रही है और रजनी भी सीखना चाहती है, परंतु समय अभाव के कारण कम सीख पाती है। ननद प्रिया की ननद प्रिया भाई की शादी के बाद पहली बार कुछ दिनों के लिए मायके आई थे, पर यहाँ भाभी की आदतों को देख नाराजगी थोड़ी बढ़ गई। प्रिया ने जब देखा कि माँ उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रही तो चुप रह गई। उसे पक्का यकीन हो गया जरूर भैया ने ही कोई दबाव बनाया होगा, इसीलिए माँ कुछ नहीं बोल रही। ओह, माँ को बहू के आने पर भी कोई सुख नहीं मिला। पहले भी माँ सब कुछ करती थी और अभी भी कर रही है, मन में बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद राधिका जी वापस आई, प्रिया से पूछने की दोपहर के खाने में क्या बना दूँ। तुम रहने दो माँ, मैं खुद बना लेती हूँ,
तुम जाओ आराम कर लो। प्रिया दोपहर का खाना बनाने चली तो पीछे से माँ भी आ गई मदद करने। माँ, मैं तो यहाँ मायके आई थी कि कुछ दिनों भाभी के हाथों का खाऊंगी और थोड़ा आराम करूंगी, पर मुझे यहाँ भी खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है। और तो मुझे जाने दो, तुम भी इस उम्र में खुद ही काम कर रही हो। क्या मतलब बहू के रहने का? मुझे नहीं लगता बहू से कोई सुख मिला तुम्हें। छोड़ो ना, कैसी बातें कर रही हो। आज बहू आई है तो वह खाना बना कर देगी, काम करके देगी। उसके आने से पहले तो मैं खुद ही बना कर खा रही थी, सब काम कर रही थी, तो अभी भी कर लेती हूँ। हर वक्त बहू की तरफदारी करोगी? प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे सुनकर राधिका जी ने मुस्कुरा कर रह गई। आप तो बहुत तारीफ कर रही थी बहू की कि लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। मुझे वो तो कुछ नहीं दिख रहा। घर का बाकी काम तो जाने दो, वह तो रसोई का रौ तक नहीं जानती है। हाँ, मीठी मीठी बातें कर सबको लपेटना खूब जानती है। जिस तरीके से आपने मुझे सब सिखाया, वह कभी बहू पर भी आजमाया करिए। बेटी की सारी बातें सुनकर अब राधिका जी को रहा नहीं गया। उन्होंने बड़े आराम से कहा, तो तू ही बता, मैं क्या करूं? उसे ताने दूं, जल्दी कटी सुनाऊं? फिर क्या होगा? एक दो दिन सुनेगी, तीसरे दिन से मुझे भी पलट कर बोलेगी, सुनाएगी। अरे, उसे कुछ मत कहो, लेकिन भैया को तो कहो कि वह समझाए, थोड़ा आपकी मदद करने को कहे। उसे शिकायत कर क्या मैं दोनों की गृहस्थी उजाड़ दूं? मैं जानती हूँ, उसे कहूंगी तो वह बहू पर नाराज होगा। फिर हो सकता है दोनों में खटपट हो जाए, मनमुटाव बढ़ जाए और दोनों के बीच दूरियां भी आ जाए। वैसे भी आजकल के बच्चों में सहनशीलता जरा कम ही है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दोनों ने मुझ पर दबाव बनाया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने तो कहा था कि खाना बनाने के लिए कुक रख लेते हैं, पर मैंने मना कर दिया कि जब तक मैं कर सकती हूँ करने दो। रही बात तुम्हें सब कुछ सिखाने की, तो तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, मुझे पूरा हक था सब कुछ अपने तरीके से सिखाने और समझाने का। पर यह बहू है जो दूसरे घर से आई है, अलग माहौल में पली बढ़ी है। जो सख्ती मैं तुम्हारे साथ की, वह इसके साथ नहीं कर सकती। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि वह थोड़ा बहुत काम काज सीख ले, घर संभालना सीख ले, और वह सीखती भी है। अभी जब से तुम आई हो तो वह थोड़ा ज़्यादा व्यस्त है, इसलिए। नहीं तो छुट्टी के दिन या फिर जिस दिन समय से ऑफिस से घर आ जाती है तो मेरे काम में ज़रूर हाथ बटाती है। अगर नहीं भी बटाएगी तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान सब कामों में निपुण नहीं हो सकता। और वह रसोई बनाना भले ही नहीं जानती है, पर हाँ, संस्कारी तो सच में है। प्रिया माँ की बात सुनकर चुप रह गई। उस दिन रजनी शाम को जल्दी आ गई तो सासू माँ पूछ बैठी, आज बड़ी जल्दी आ गई बहू? हाँ मम्मी, आज हाफ डे ले लिया, इसलिए जल्दी आ गई। फिर तुरंत चेंज कर रसोई में जाकर अदरक इलायची डालकर 3 कप चाय बना कर ले आई। एक एक कप सास ननद को दी और 1 कप खुद लेकर तीनों साथ में बैठकर बात करते हुए चाय पीने लगी। दीदी, चाय कैसी लगी? ठीक ठाक है, मम्मी ने सिखाया है। मुझे तो कुछ नहीं आता था, लेकिन हाँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ। और हाँ मम्मी, आज रात मैं खाना बनाऊंगी। वैसे दीदी, आपको खाने में क्या पसंद है? मेरी पसंद रहने दो, जो तुम्हें पसंद है, जो बनाने आता है वो बना लो, प्रिया ने थोड़ा खीजे स्वर में कहा। तो फिर ठीक है, अभी अभी जो मैंने मम्मी से सीखा है वही बनाती हूँ, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। क्या? मटर के पराठे? अरे, ये तो उसके फेवरेट है। और हाँ चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, नहीं तो अकेले समय लग जाएगा। माँ, तुम रहने दो, मैं जाती हूँ मदद करने, प्रिया ने कहा। नहीं दीदी, आप दोनों में से किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेली बना लूँगी। इतने दिनों से तो आप खुद ही बना कर खा रही हैं, एक दिन तो भाभी के हाथों का बना खाइए, मायके वाला सुख लीजिए। बोलकर हंसते हुए रजनी प्रिया के गले से लग गई। तुम्हें जो ठीक लगे वह करो। रजनी ने बड़े प्यार और तन्मयता से सब खाना बनाया।
मम्मी के हाथों वाला स्वाद तो नहीं था, पर इतना बुरा भी नहीं था। रजनी को भी बहुत पसंद आया। और पति अमन ने भी कहा, आखिर मम्मी आपने रजनी को खाना बनाना सिखा ही दिया। हाँ, वह तो सच में सीख गई। और देखना, धीरे धीरे मैं सब कुछ सिखा दूंगी, ट्रेंड कर दूंगी इसे हर एक काम में। वीकेंड में भी रजनी ने घर के सारे कामों में हाथ बटाया, ननद के साथ खूब बातें की, समय बिताया, जिससे प्रिया की नाराजगी सच में दूर हो गई और अपने भाभी को बड़े प्यार से गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।